नमस्कार, जे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि विष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया है। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। देश में कोरोना वायरस से उभरे मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इन बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञ भी अपनी ओर से सभी प्रयासों में लगे हुए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड मरीजों में हाल ही में फंगल इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा सोर्स के प्रसार के दौरान भी कुछ हद तक देखा गया था। गुलेरिया ने कहा कि कोविड के साथ अनियंत्रित डायबिटीज म्यूकरमाइकोसिस के पैदा होने में सहायक होता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया है। उन्होंने ऋषिकेश स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। कोरोना समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम रावत ने कहा कि पहाड़ों में जल, जंगल और जमीन के मसलों को अपनी प्राथमिकता में रखने वाले और जनता को उनका हक दिलाने वाले श्री बहुगुणा जी के प्रयास को सदैव याद रखा जाएगा। हरिद्वार जिले में 150 बेड के कोविड केयर सेंटर में बारिश का पानी भर गया। कुंभ मेले के बाद अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व किया गया था। अस्पताल का संचालन राज्य सरकार और बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ संयुक्त रूप से कर रहे हैं। बेस अस्पताल के नोडल अधिकारी दयानंद सरस्वती का कहना है कि अस्पताल के पास से एक बड़ा नाला बहता है। बारिश के पानी से नाला चौक हो जाने के कारण अस्पताल परिसर में पानी आ गया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार आ रही कमी से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने चिंता भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में बीते एक दिन में 1425 नए केस सामने आए, जबकि 1460 लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के चलते 59 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूपी मेट्रो में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों की भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस पद के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सिविल या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को भी वरीयता मिलेगी। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। कल से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। चक्रवाती तूफान के बाद लगातार मौसम बदलने से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिल सकेगी। गंगा के कई घाटों पर बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुरुवार को एक ट्रक लकड़ी लेकर प्रयागराज के दारागंज घाट पहुंचे। उन्होंने गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दान की। इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में मासूम से दिखने वाला एक बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसके शातिर कारनामों के आगे बड़े बड़े चोर भी फेल हैं। शॉपिंग मॉल, दुकानों में चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम देता है कि बड़े बड़े धुरंधर देखते रह जाते हैं। इस बच्चे को पुलिस जब भी पकड़ती है तो पॉकेट से बस नोटों की गड्डी ही मिलती है। महज 6 साल के इस बच्चे की शातिर हरकत से पुलिस ही नहीं बल्कि शहर के कारोबारी भी परेशान हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में जारी लॉकडाउन के दौरान निगरानी रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन के जरिए पुलिस नजर रख रही है कि लोग कोविड लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इस ड्रोन के साथ पुलिस का एक सायरन भी जोड़ा गया है। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि मंगलवार को 30 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
जम्मू कश्मीर के तहसील लट्टी उपमंडल में रहने वाली 120 साल की महिला ने वैक्सीन को लेकर पूरे गांव को एक प्रेरणा दी है। महिला का नाम ढोली देवी है। भारतीय सेना ने देवी को सम्मानित किया है। इस दौरान उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने फूल देकर देवी का अभिवादन किया। देवी के साथ उनके पूरे परिवार ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली ताकि गाँव के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। लॉकडाउन ने एक बार फिर प्रकृति का खूबसूरत नजारा दिखाया है। लॉकडाउन के कारण वाहनों की आवाजाही और तमाम तरह की फैक्ट्रियों के संचालन पर ब्रेक लग गया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम और ज्यादा साफ हो गया है। यही वजह है कि सहारनपुर से हिमालय की खूबसूरत वादियों के दर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ली गई ये शानदार तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र में 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा रद्द कर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है कि परीक्षा के बिना स्टूडेंट्स को पास करने से संबंधित नियम क्या हैं। कोरोना का कारण बताकर 10वीं जैसी अति महत्वपूर्ण एकेडमिक वर्ष की परीक्षा कैसे रद्द की जा सकती है। इसके अलावा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस फैसले की वजह से फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि राज्य सरकार ने शिक्षा का मजाक बना दिया है। कोरोना के चलते राज्यों में लगे लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोजी रोटी का संकट झेल रहे ट्रांसजेंडरों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए मदद देने का फैसला लिया गया है। ट्रांसजेंडर अपना पंजीकरण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में कराकर सरकार से आर्थिक मदद का लाभ ले सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में मदद की पहल की गई है। पंजाब के मोगा जिले में भारी बारिश के बीच MiG-21 बाइसन विमान के खेत में दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान के पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई। मोगा SP गुरदीप सिंह ने कहा कि यह विमान राजस्थान में सूरतगढ़ से ट्रेनिंग फ्लाइट पर था जब ये गुरुवार की रात लंगियाना गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक पायलट अभिनव चौधरी ने जब इनायतपुरा से वापस सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी तो मोगा के गांव लंगियाना के पास आकर यह हादसा हो गया। हरियाणा में ताउते के असर से कई महीनों में बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिसार में 15 मई 973 को 102.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते 45 घंटे के दौरान बहादुरगढ़ में सर्वाधिक 117 mm बारिश हुई। वहीं पटौदी में 115, बावल में 111.5, रेवाड़ी में 106 और गुरुग्राम में 100 mm बारिश दर्ज की गई। ये सामान्य से 150% ज्यादा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव चैटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि भवानीपुर पहले भी ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को किसी भी जगह से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। वर्तमान में पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। जब दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों के सामने आया, ये SN श्रीवास्तव का ही नेतृत्व था। अगले आदेश तक पुलिस के कार्यवाहक कमिश्नर SN श्रीवास्तव स्थायी रूप से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए हैं। इंडियन आइडल 12 की जज और बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ माया नगरी मुंबई से दूर पहाड़ों की हसीन वादियों में खूब आनंद ले रही हैं। कोरोना काल में ऋषिकेश पहुंची हैं, जहां वह प्रकृति का भरपूर आनंद ले रही हैं। साथ ही कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमारा उत्तराखंड सबसे सुंदर है। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा, भगवान सबको जल्द वैक्सीन लग जाए और पूरे भारत का रोजगार वापस से फिर से शुरू हो जाए। फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली एक बार फिर से माधुरी दीक्षित के साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म देवदास में चंद्रमुखी के किरदार से लाखों के दिलों में राज करने वाली माधुरी संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आ सकती हैं। संजय लीला हीरा मंडी को भी भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिल्म में माधुरी एक स्पेशल गाने में मुजरा करते हुए देखी जाएंगी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। शुक्रिया।